अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तर्किश ड्रामा सेंट रिव्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, कोरोलश ओरहान किस्त नंबर 10 का तीसरा ट्रेलर जारी हो चुका है, और अगर ये कहा जाए कि ये एक शानदार ट्रेलर था तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। अगर हम ट्रेलर की तफसील की बात करें तो इसमें तकरीबन हर अहम पहलू दिखाया गया है। उस्मान बे की वफ़ात का मंजर सामने आया, बोरसा की फतह दिखाई गई, शदीद लड़ाइयाँ नजर आईं, मंगोलों की मौजूदगी दिखाई गई और फ्लावियस भी इस ट्रेलर का हिस्सा था। इसी तरह हेक्टर को जख्मी हालत में पेश किया गया। गोया इस ड्रामे का हर नुमाया किरदार इस ट्रेलर में दिखाई देता है। हमारे ख्याल में मजमूई तौर पर ये एक बहुत उम्दा और मुतासिरकुन ट्रेलर था। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में हम ट्रेलर 3 के हवाले से चंद अहम निकात पर बात करेंगे, जिनमें ये शामिल होगा कि मोहम्मद बोज़दाग ने तारीख के कौन से पहलू को अपनी कहानी में शामिल किया है, बिलखसूस उस्मान बे की वफ़ात के मामले को किस अंदाज में पेश किया गया है। इसके अलावा पोर्चा खातून और हान बे के सामने कौन सी पेशकश रखने वाली हैं, और हान बे ने अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहरा किस अंदाज में किया। साथ ही ये सवाल भी ज़ेरे बहस आएगा कि आखिर ओरहान बे ने शहनशाह को करागाह क्यों बुलाया। मजीद ये कि क्या हेक्टर वाकई मर चुका है या फिर यहाँ फ्लावियस की मौत होने वाली है, और फ्लावियस और फातिमा का अंजाम क्या होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अब ज़रा बात करते हैं पोरसा खातून की। वो क्या कहने वाली हैं और ओरहान बे के सामने कौन सी पेशकश रखेंगी, ये सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस नुक्ते पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले मोहम्मद बोज़दाग की उस तारीख़ी बात का जिक्र करते हैं जो वो हमें दिखाने जा रहे हैं। तारीख़ के मुताबिक एक राय ये है कि उस्मान बे की वफ़ात पहले हुई और उसके बाद बोरसा फतह हुआ। ताहम अक्सर मौर्रिखीन का कहना है कि उस्मान बे की वफ़ात उसी वक्त हुई जब उन्हें बोरसा की फतह की खुशखबरी मिली। मोहम्मद बोज़दाग ने इसी दूसरी राय को ज़्यादा दुरुस्त समझा है। इसीलिए ट्रेलर में हम देखते हैं कि उस्मान बे को बोरसा फतह होने की इत्तला दी जाती है और उसके फ़ौरन बाद उनकी वफ़ात हो जाती है। हमारी नज़र में रूम का सबसे बड़ा और अहम दरवाज़ा बोरसा ही था, जो उस्मान बे के ख्वाबों में भी आया करता था। अगरचे उस्मान बे के हवाले से हमें बोरसा के मुहासरे के मनाजिर ज़्यादा तफसील से देखने को नहीं मिले, लेकिन मोहम्मद बोज़दाग ने हमें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। ओरहान बे के किरदार के हवाले से भी बोरसा हमें अगरचे मुख्तसर तौर पर दिखाया गया, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया गया। आप ये बात जानते हैं कि बोरसा तलवार के ज़ोर पर फतह नहीं हुआ था, बल्कि इसके दरवाजे खुद खोल दिए गए थे, और ट्रेलर में इसी वाक़े की झलक दिखाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओरहान बे शहर के बाहर सलीबियों से नबर्द आज़मा हैं, और सलीबियों की हालत देखकर यही महसूस होता है कि ओरहान बे जंग में उन पर वाज़े बरतरी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने ऐसी चालें और हिकमत अमलियाँ अपनाई कि सलीबी हैरान रह गए, हत्ता कि उनका सबसे बड़ा कमांडर हेक्टर भी ज़ख्मी हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हेक्टर वाकई मर जाएगा या नहीं। हमारी राय में हेक्टर ज़रूर शदीद ज़ख्मी होगा, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि वो फ़िलहाल ज़िंदा बच जाएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि बाकी अहम किरदार भी अभी तक जिंदा दिखाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बोरसा का गवर्नर सारजोज़ भी जिंदा है, और इसी तरह नेलोफर खातून की बहन भी अब तक महफूज है। आप ये बात भी नोट कर सकते हैं कि जब ओरहान बे बोरसा में दाखिल होते हैं तो सारजोज़ उनके साथ मौजूद होता है। इसकी वजह पर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल इतना कहना काफ़ी है कि ओरहान बे ने शहर के बाहर जो जंग लड़ी वो निहायत हिकमत और महारत के साथ लड़ी है। उन्होंने हेक्टर को ज़ख्मी कर दिया है, और अगरचे उसके मरने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त तक यही लगता है कि वो हलाक नहीं हुआ। जहाँ तक फ्लावियस का ताल्लुक है तो उसकी मौत अभी वाक़ई नहीं हुई। ट्रेलर से यही जाहिर होता है कि फ्लावियस इस्लाम कबूल करेगा और उसके बाद फ़ातिमा से उसकी शादी होगी। ट्रेलर में फ़ातिमा और फ्लावियस की मुलाकात के मनाजिर भी दिखाए गए हैं। दूसरी जानिब जब ओरहान बे मुतअद्दिद हमले और जंगें लड़ चुके होते हैं, दुश्मन कमज़ोर पड़ चुका होता है और शहनशाह को भी आज़ाद करा लिया जाता है, तो इसी मरहले पर शहनशाह को करागाह बुलाया जाता है। करागाह बुलाने की बुनियादी वजह यही होती है कि शहनशाह से ये बात मनवाई जाए कि बोरसा ओरहान बे के नाम कर दिया जाए और शहनशाह बोरसा उनके हवाले कर दें। लेकिन इसी दौरान हमें महसूस होता है कि पोर्चा खातून कोई ऐसा कदम उठाने वाली हैं जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मुमकिन है पोर्चा खातून शहनशाह से ये कहें कि वो ओरहान बे से शादी करना चाहती हैं, और शहनशाह अपनी बेटी ओरहान बे को इस नीयत से दे दें कि वो सिर्फ बोरसा तक महदूद रहें। सियासी तौर पर ताल्लुक़ कायम करने के लिए शहनशाह अपनी बेटी ओरहान बे से कर सकते हैं। हमें लगता है कि इस पेशकश पर ओरहान बे को ज़रूर गौर करना पड़ेगा, और चूंकि पोर्चा खातून सियासी लिहाज से एक मजबूत और अहम किरदार की हैसियत रखती हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि ओरहान बे इस पेशकश को कबूल कर लेंगे।
تاہم اس فیصلے پر نیلوفر خاتون راضی نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال یہ شادی ہوگی اور غالب امکان یہی ہے کہ اسی سیزن میں یہ نکاح انجام پا جائے گا۔ ناظرین، یہی تھیں آج کی ویڈیو کی تمام اہم تفصیلات اور ہمارا مکمل تجزیہ کورولش اورحان قسط نمبر 10 کے تیسرے ٹریلر پر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ٹریلر کے ہر اہم پہلو کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے یا سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔